देख लीजिए, भोजपुरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें अजीब मिठास नजर आती है, लेकिन अभी का जो समय है उस समय केवल और केवल अश्लीलता ही नजर आ रही है। जिस तरह से दुअर्थी गाने चल रही है उसे लेकर युवा पीढ़ी और आम आवाम सभी लोग कहीं न कहीं दूसरे तरफ जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं, और इसका नतीजा और जिम्मेदार लोग मौन है। हालांकि अब वो मिठास कहाँ गई ये लोग कोई बताने वाला भी नहीं है। हमारे बीच कई लोग हैं, आज इनसे जानते हैं हम कि जो अश्लील गाना चल रही है समाज में, इससे बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है या उससे फायदा है, क्या कहेंगे? नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है नवीन भाई। तो फिर आखिर यही चल रहा है, गाना चल रहा है, पर अंकुश लगाना चाहिए प्रशासन को भी और प्रतिनिधि लोग को भी, और साथ में जनता लोग को भी आवाज उठानी चाहिए इस पर कि ऐसा नहीं हो, ऐसा गाना नहीं बनना चाहिए, ऐसा गाना नहीं पास होना चाहिए। राह से जो लोग जाते हैं उन्हें सुनाई पड़ती है। हालांकि राह से जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, मंत्री भी जाते हैं, पदाधिकारी भी जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ता। नहीं दिखाई पड़ता है, वो लोग तो अपना कुर्सी के मद में है, प्रतिनिधि लोग और प्रशासन लोग लापरवाह हैं, जबकि जनता ही नहीं जागरूक है तो वो लोग क्या करेंगे। हालांकि जो आप बात करें कि प्रतिनिधि लोग अपने काम में मशगूल हैं, लेकिन आम जनता जो वोट करती है तो आखिर उनका क्या, उनका कोई कर्तव्य नहीं है? उनका कर्तव्य तो है कि आम जनता के लोगों को भलाई करे, लेकिन वो भलाई कुछ थोड़े करते हैं, अपना मलाई खाने के फेर में रहते हैं। जनता कहाँ जा रहा है इस पर ध्यान कुछ थोड़े लोगों को है। तो ये जो जितनी दुअर्थी गाना है, अश्लील गाना है, उसका कहीं न कहीं समाज में ये जहर फैलता जा रहा है। एकदम जहर फैलता जा रहा है। आने वाले हमारे पीढ़ी बच्चे लोग पर बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, बहन बेटियों पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें सब समाज के लोगों को भी भागीदारी होनी चाहिए। अश्लील गाना के चलते लोग अब ऑटो पर बैठने से डर रहे हैं। कुछ लोग विरोध भी करते हैं तो कुछ लोग नहीं बोलते हैं, झगड़ा लड़ाई के चलते। ड्राइवर लोग तो खास करके अश्लील बजाते हैं, चाहे ट्रैक्टर के हो, टेम्पो के हो, ऑटो के हो, कोई के हो, वो लोग अश्लील गाना बजावे करते हैं। काफी तेज स्वर में बजाते हैं, काफी तेज स्वर में बजाते हैं। फिर भी लोग कम करने के लिए भी कहिए तो नहीं कम करते हैं लोग। फिर भी जिम्मेदार लोग नहीं सुन पाते, फिर भी नहीं सुन पाते हैं। वो लोग को कान पर जुड़े भी नहीं रहा है, वो लोग अपने इसमें है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इससे भी लोग ऐसे गीतकार पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हाँ, कार्रवाई करनी चाहिए, हम लोगों को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को भी जागरूक होना पड़ेगा। सेंसर बोर्ड मौन रहती है। सेंसर बोर्ड तो मौन रहती ही है। मेन तो सेंसर बोर्ड है कि वो पास करती है तभी समाज में आता है गाना, बाहर रिलीज होती है, बजती है। सेंसर बोर्ड को ही रोक लगाना चाहिए। देखिए, हमारे बीच से राजेश जी, इनका कहना था कि समाज में जो विकृतियां फैल रही है, जो अश्लील गाने के, इससे समाज में कोई फायदा नहीं है, केवल नुकसान है। लेकिन इसके लिए समाज को जागरूक होना होगा और समाज के साथ साथ जो प्रतिनिधि हैं और प्रशासन के लोग हैं उन्हें भी जागरूक होना होगा, और तभी जाकर इस पर अंकुश लगेगा। अन्यथा ये जो जहर है सभी के घर तक पहुंच जाएगी। और हमारे बीच कई लोग हैं जी, आज बताएं कि जो अश्लील गाना है, ये अश्लील गाना बड़े खुलेआम चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसके संबंध में? मेरा यही कहना है कि यह जो अश्लील गाना है कोढ़ के समान यह पूरी तरह से फैलता जा रहा है, और इसलिए अब हमें पूरे समाज, प्रतिनिधि, प्रशासन, सारे लोग को जागरूक होकर पूरे तहे दिल से पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर नहीं लगता है तो हमारे आने वाले जितने भी पीढ़ी हैं पूरी तरह से प्रभावित होंगे, और हो भी रहे हैं। लेकिन हर समय इस पर रोक लगाने की चर्चा होती है, बातें होती हैं, लेकिन बावजूद गीतकार ऐसे गीत बना रहे हैं। तो केवल कहने से नहीं ना होगा, उसके लिए हमें पूरी तरह से जागरूक होकर और प्रशासन का मदद लेकर, उसके साथ साथ जितने भी प्रतिनिधि हमारे बीच में जो प्रतिनिधि हैं वो सारे लोग मिलकर ये मीडिया के माध्यम से सेंसर बोर्ड पर भी मैंने दबाव डालना चाहिए कि जितने भी अश्लील गाने हैं पहले पूरी तरह से उसको छानबीन करके ही आगे प्रसारित कराया जाए। हालांकि पदाधिकारी भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि जब भी आप देखते होंगे कि पर्व का समय आता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी दशहरा, दीपावली, छठ जो है, उस समय अश्लील गाने पर रोक लगाई जाती है। कहा जाता है, सख्त निर्देश दिया जाता है कि ऐसे गाने बजाने पर आप पर कार्रवाई होगी। तो ऐसा आगे क्यों नहीं होता? ये कार्रवाई नहीं करने का वो अपना, जैसे उस समय पर्व त्योहार के समय ऊपर से मैंने प्रशासन के तरफ से
पूरी तरह से बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, जिसके चलते वो लोग न चाहते हुए भी माने प्रशासन लोग माने दबाव दे ले, लेकिन फिर उसके बाद उनका ध्यान हटते ही फिर वो सब सारे लोग फ्री हो जाते हैं और वो अपना समझते हैं कि मैं अपना जिम्मेदारी निभा दिया है, अब हमें कोई मतलब। लेकिन इसमें यहाँ से अब हटना नहीं है और हमें जनता और प्रतिनिधि मेरा यही कहना है कि हम सब अब किसी दूसरे के ऊपर आशा नहीं रखना है और इसके जिस प्रकार से शराबबंदी के लिए ये गांव कस्बा के भी माने महिला और अनेक तरह के समुदाय प्रशासन प्रतिनिधि लोग जागरूक होकर मुख्यमंत्री जी का जो अभियान चला था शराबबंदी का, उसी प्रकार ये अश्लील गाने का भी एक तरह से पूरी जोर से हमारे समाज को जागरूक होकर और ये अश्लील गाने को प्रतिबंधित प्रशासन की सहायता से ये प्रतिबंधित कराया जाना चाहिए। इसके लिए चाहे जो भी कार्रवाई करना पड़े, सारे युवा समाज लोग बढ़ चढ़कर भाग ले, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी और अभी विद्यार्थी लोगों पर गलत प्रभाव न पड़े। छात्र छात्राएं जो हैं इसे लेकर काफी परेशान हैं, द्विअर्थी गाने को लेकर। जी हाँ, बहुत परेशान हैं, उनका चलना मुश्किल हो रहा है। माने कहीं भी जाते हैं तो एक तो है कि पूरी तरह से पूरे आवाज में बजाई जाती, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी बहुत तेजी से फैलती जा रही है। तो इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो प्रशासन को भी सबसे पहले तो जैसे ड्राइवर लोग जो है, वाहन चालक, और वो लोग ज्यादा इसका प्रयोग करें, जिससे ये यात्रीगण लोग भी जो है बहुत माने त्रस्त होते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन अब क्या करें, इसके लिए हम पूरी तरह से जागरूक होकर और प्रतिनिधि को लेकर, प्रशासन को लेकर हमें पूरी तरह से एक युद्ध स्तर पर हमें अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाने की सख्त आवश्यक है। देखिए, हमारे बीच थे जयप्रकाश जी, इनका कहना था कि ये समाज में जो इस तरह की कोड़ फैल रही है, ये जहर है और इस जहर को तभी हम लोग रोक लगा सकते हैं। इसके लिए सभी लोग आगे आए। जिस तरह से जिम्मेदारी ली गई थी, शराबबंदी को लाया गया था, उसी तरह से अश्लील गाने पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध करना होगा, तभी जाकर समाज से इस तरह से जो विकृतियां हैं वो हटेगी, और नहीं तो आने वाला जो समय है सभी के लिए घातक होगा। हमारे बीच और लोग हैं, अश्लील गाने पर चर्चा हो रही थी और हम पूछते हैं, जी बताइए, आज अश्लील गाना जो है समाज के लिए जो विकृति है, लेकिन उस पर कहीं अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल निरंकुश हो गया है और इस पे अंकुश लगाने की बहुत सख्त आवश्यकता है अभी। तो जैसा कि साथियों ने बताया अभी, आखिर अंकुश कौन लगाएंगे? ये अंकुश तो सबसे पहले तो हम ही लोग लगाएंगे। हम लोग जो इस समाज में रह रहे हैं, तो हम लोग का परम ये कर्तव्य बन जाता है कि इस पे अंकुश लगाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाए। जैसे कहीं शिकायत जहाँ होती है उसकी शिकायत करें। और हालांकि विरोध करने पर, जैसे जहाँ बजाई जाती है, ऑटो चालक वाले मारपीट करते हैं, ट्रैक्टर वाले मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर उसका विरोध जताया जाए, लेकिन जब वो इस तरह के हरकत पे उतर आते हैं तो ज्यादा उनसे उस तरह का तो कोई नहीं किया जाए। लेकिन हाँ, जो एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा कोड बन चुका है जो आज अश्लील गाने की बात है या फिर ध्वनि प्रदूषण की भी अभी बहुत बड़ी समस्या है। ये इतनी तेज साउंड में बजाते हैं। पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर के जो प्रतिनिधि हैं मौन है, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो मौन है। क्यों? बिल्कुल, वो बिल्कुल शिथिल पड़ गए हैं। वो इसको समझते ही नहीं कि कोई बुरी चीज है। वो अपने ही धुन में अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और इस वक्त बिल्कुल किसी का भी ध्यान जा नहीं रहा। लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस पे कोई ठोस कार्रवाई की जाए। इससे तो समाज पर काफी कुप्रभाव पड़ रहा है। बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है, यहाँ तक कि हमारी आपको लोगों का कहना है कि जिस तरह से वो जो गांजा और स्मैक और दारू है, वो उतनी हानिकारक नहीं है जितनी है अश्लील गाना। बिल्कुल, ये जहाँ मद्यपान और जो धूम्रपान है जितनी हानिकारक थी, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती थी, उससे कहीं ज्यादा ये समाज को हमें नुकसान पहुंचा रही है।
तो इस पे तो अविलंब त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे सरकार ने निर्णय लिया मद्यपान निषेध का, तो उसी तरह से इस पर भी एक बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण और अश्लील गाने के ऊपर तो बिल्कुल सख्त पाबंदी लगानी चाहिए सरकार। हालांकि गीतकार कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। रोजी रोटी तो वो अश्लील गाना न बना करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में वो दौड़ पड़े हैं कि कौन ज्यादा अश्लील गाना बना पाता है, क्योंकि समाज में उस तरह का डिमांड कहीं ना कहीं हम ही पैदा कर रहे हैं, हम उसको सुनते हैं तभी तो वो बना रहे हैं। कई जो अच्छी गीत जो आप बात कर रहे हैं कि अच्छे गीत गाकर भी वो जो रोजी रोटी कर सकते हैं, अपनी पेट को माने कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और जो सेंसर बोर्ड है वो चुप है, क्यों? जी, सेंसर बोर्ड जो है इस पे चुप्पी धारण किए हुए, इसलिए कि जो है कि वो भी कहीं ना कहीं जो है कि राजनीति का शिकार हो गई है और अभी बिल्कुल संवेदन विहीन हो चुकी है। बिल्कुल, तो सेंसर बोर्ड को भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी, तभी जाकर के इस पे रोक लगाई जा सकती है। लेकिन एक चीज देखने को मिल रहा है कि डीजे पर जिस तरह से अश्लील गाना बजती है और वो हर घर तक पहुंचती है, गांव तक, समाज तक पहुंचती है, और उसमें घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं जी, और वहां सभी लोग उस पर नाच से झूमते हैं, ऐसा क्यों? जी, देखिए, चूंकि शादी ब्याह का जो माहौल होता है वो एक माहौल ही दूसरा होता है, एक मस्ती का माहौल होता है। तो उस मस्ती के माहौल में ये जो अश्लील गाने हैं वो ऐसा जगह बना रही हैं जिससे कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारा कल्चर है, लेकिन एक्चुअल में ये तो मेरा कल्चर। लेकिन उसमें खड़े अधिकांश लोग मुंह चुराते रहते हैं कि ऐसा गाना बज रहा है। जी, बहुत से मंदमन तो ये करते हैं, उसका विरोध करते हैं, लेकिन वो प्रखर रूप से कोई कदम उठा नहीं पा रहे हैं या बोल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी स्थिति। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कहीं ना कहीं हो रहा है समाज में, जो कि बहुत ही बुरी बात है। इसको किसी भी स्तर से हमारे समाज में जड़ जो जमा रही है उसको जल्द से जल्द इसका निवारण करना पड़ेगा, इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। चलिए, हमारे बीच थे जुगन भाई। इनका कहना था कि जिस तरह से ये जो अश्लील गाना फैलती जा रही है और समाज में एकदम धीरे धीरे पांव पसारती जा रही है, डेंगू की तरफ पैर फैला रही है, इससे निजात दिलाना होगा और इसके लिए समाज के सभी लोगों को जागरूक होना होगा, प्रखर रूप से विरोध करना होगा, और तभी जाकर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने मौन धारण कर रखी है, उन्हें कभी अश्लील गाना सुनाई नहीं पड़ता है और उन्हें लगता है कि शायद ये अच्छी चीज है और इस वजह से अभी तक वो चुप। अश्लील गाना पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अश्लील गाना से हम लोग, कई लोग कहते हैं कि बड़ा फायदा हो रहा है, क्या फायदा? अश्लील गाना और फायदा ये तो नामुमकिन है भैया। समाज के लिए तो ये क्या बोलते हैं उसको, एक रोग है, बुरा रोग है, जो कि इसका न कोई इलाज है। बच्चे लोगों को जब ये गाना रोग का इलाज होता है, इसका इलाज नहीं है। नहीं, इलाज है, इसका इलाज नहीं है, क्योंकि ये गाना परोसी जा रही है समाज में। अच्छा। गायक लोग लिखते हैं गाने को, समाज में परोसते हैं, समाज उसी का मांग करता है। बच्चा जो हम लोग के नए बच्चे हैं उस गाने को बखूबी सुनना पसंद करते हैं। जो हम लोग बुद्धिजीवी व्यक्ति उस गाने को बोलते हैं कि इस गाना को मत सुनो बाबू, इस गाना गंदे हैं, उन लोग को अपने मजे में झूमते रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि गाना क्या है। आपने कभी सुना होगा एक भोजपुरी गाना, हमें याद आ रही है, जैसे आमवा के मोजरा से रस चुएला। तो आमवा के मोजरा से रस चुएला जो गाना है, गीत था। इससे अभी भी हमें जैसे ही हमने गाया तो लगा कि एक अंदर पूरा झंकृत हो गया, उत्साहित मिजाज बनता है कि इस गाना में कुछ रस है, वेग है, सुनने योग्य है। तो ये कहाँ गया इस तरह का गाना? ये सब गाना तो विलुप्त हो गया सब। तो फिर इस तरह का गाना क्यों गाया जा रहा है? इसको गाया जा रहा है कि हम लोग के जो पीढ़ी है वो पीढ़ी इस गाने को जो परोसता है वो सुनता है, और जो हम समझाते हैं उस बच्चे को तो कहता है कि आप चुप रहिए, आपको तो जमाना खत्म हो गया है। सरकार और सिस्टम चुप है क्योंकि युवा पीढ़ी बर्बाद हो। तो सरकार और सिस्टम जिसकी जिम्मेवारी दी गई है वो जिम्मेवारी बखूबी निभा नहीं रही है। समाज में जो आ रहा है सेंसर बोर्ड पास कर दे रहा है कि भाई आप जाओ सुनो। अरे भैया, आपको दिया गया जिम्मेवारी, तो जिम्मेवारी को निभाओगे ना। तो अभी तो कोई निभा नहीं रहा, क्या कहेंगे? कहेंगे कि प्रशासन की लापरवाही है। अच्छा, ये जो गीतकार जो है गीत इस तरह से खुलेआम गा रहे हैं, तो वो आखिर क्यों गा रहे हैं? क्यों गा रहे हैं? उनके यहाँ कुछ लगता है कि व्यक्तित्व उसमें है ही नहीं, वो समाज से है ही नहीं। हम क्योंकि जिस तरह से नाम लेकर या किसी तरह का वो कोई चिन्हित करके गाया जाता है, तो जिससे जो भी लोग हैं, मनचले लोग हैं चाहे असामाजिक तत्व के लोग हैं, उस तरह के जो कमेंट करते हैं कि छात्र छात्राओं को चलना मुश्किल है सड़क पर।
बहू बेटी को चलना बहू मुश्किल। बेटी के चलना उसके यहाँ जिम्मेवारी नहीं है। कारण है कि हमको लगता है कि वो अकेला फुटफाटी लोग रहता है, उसका समाज में कोई लोगों से लगाव है नहीं, इस तरह के गाना परोसते हैं। तो आखिर ऐसे स्थिति में कैसे होगा? ऐसे जो स्थिति समाज और गांव जो है आप बर्बाद हो रहा है, आप कह रहे हैं कि लाइलाज है, फिर आखिर कैसे होगा? तो इलाज जो है इसके लिए हर तरह के रोग का इलाज हो ही रहा है, लेकिन इलाज होते बराबर इसका इलाज होता है। तो भैया प्रशासनिक कार्रवाई जब हो जाएगा, चप्पे चप्पे पर हर चीज को लोगों को जिम्मेवारी दे दी जाएगी, तो कई ये तो बंद हो ही जाना है ना, ऐसे बंद हो जाएगा। लोग सुनना पसंद, गाना जब बंद हो गया सुनना पसंद कर देंगे लोग। जब हमको मिठाई जब होटल में जो मिलता है बनता है वही खाएंगे भैया क्या? इसलिए हमको कहना है कि मिठाई का प्रोडक्ट कहीं ना बंद कर दे वो गंदी चीज को, कि हम लोग तो कहबे नहीं करें। तो इस पर रोक कौन लगाएगा? प्रशासन लगाएगा। लोग अभी तक तो चुप है, वो तो कहते हैं कि हमको सुनाई नहीं पड़ता, तो हम लोग के जागना पड़ेगा, एक मुंह से समूह क्योंकि बनाना आप पड़ेगा। प्रतिदिन सड़कों पर सुन रहे हैं, लेकिन वो भी सड़क पर हैं, तो क्या उन्हें सुनाई नहीं पड़ती? वो लोग तो कान में टिप लगाए, तो प्रशासन ने अपना करेगा भैया, कोई सुनते है, कोई हमको कुछ कहवे नहीं करता है, चले तो जिम्मेवारी जो है सो देख ही रहे हैं प्रशासन। मंत्री भी जाते हैं, प्रतिनिधि भी जाते हैं, कई तरह के प्रतिनिधि जो है निचले स्तर का, और मंत्री भी है, सभी लोग रास्ते से गुजरते हैं, तो उन्हें भी सुनाई नहीं पड़ती है। तो सुने कहाँ से? वो तो बड़े बड़े गाड़ी में ऐसे में रहते हैं, लोग झूम रहा है, मस्ती कर रहा है, देख रहे हैं कि भैया वो लोग इस तो। पर कार्रवाई के लिए सेंसर बोर्ड को भी बनाया गया है। हाँ, सेंसर बोर्ड सबसे बड़ा जिम्मेवारी है उनको। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो गाना जो है बाहर लोग ले आते हैं, सेंसर बोर्ड तक जाती ही नहीं है। तो अब नहीं जाती है तो सेंसर बोर्ड को करना चाहिए कि हमको बिना परमिशन के क्यों समाज में आ गया गाना ऐसा। हमको पास करना है, अब मेरे पास उस चीज आया ही नहीं तो बाजार में आ गया कैसे भाई? चलिए, बड़ी अच्छी बात। हमारे बीच थे विनोद जी। इनका कहना था कि जिस तरह से ये चल रही है समाज में, जो अश्लील जो गीत की बात कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, केवल और केवल नुकसान है, और इससे जो युवा पीढ़ी है बर्बाद हो रही है, और यह लाइलाज बीमारी की तरह होती जा रही है, और इसका इलाज समाज और प्रशासन और प्रतिनिधि को मिलकर करना होगा। अगर ये नहीं करते हैं तो आने वाला समय जो हमारा समाज है, हमारे जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। और बर्बाद होना है तो जिस तरह से एक बार जो मिठास है, मिठास खत्म हो रही है, इसलिए इस संस्कृति को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए अच्छी जब गीत आएगी, तभी हमारे समाज का दशा और दिशा बदल सकता है। पटना से नवीन कुमार।